उमक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं मीन राशि वालों के लिए जून का जो अंतिम समय है वो कैसा रहेगा। जून मास में ग्रहों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिला हमें और शनि मंगल का बहुत टकराव रहा, षडाष्टक योग रहा। ये सब अब धीरे धीरे शांति की तरफ जा रहा है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र भी खासतौर पर जो मंगल हैं वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो ये राशि के अनुसार से ये दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए कब समय अनुकूल है और कब समय आपका आगे कदम बढ़ाने वाला है और कब कदम को पीछे हटने वाला है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि अज्ञानता के कारण से हम चलते चले जाते हैं, कई बार पीछे कदम हटाने से भी लाभ हो जाता है। तो इसलिए जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, कभी फ्रंट फुट पे आगे खेलना है, कभी बैक फुट पे आगे खेलना है, कभी आगे किस प्रकार से समय को यूटिलाइज करना है वो उस समय के अनुसार से हमें समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वही विज्ञान है कि जो हमें बताता है कि कब आगे बढ़ें, कब पीछे हटें, कब लेफ्ट हटें, कब राइट में जाएं। ये सब चीज़ें हम समझ लें तो देश काल परिस्थिति के अनुसार से हमारे जीवन में कष्टों को हम बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थाओं को हम बहुत बढ़िया तरीके से अपने अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों, समझ लो कि आपकी राशिवार दिन पर दिन कैसा रहेगा समय जून के अंतिम भाग में। तो हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले 21 जून का। 21 जून को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर पंचांग को सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि पंचांग के अनुसार से समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, बुधवार का अवसर है। कर्क में रहेंगे चंद्रमा। कर्क में जो चंद्रमा है विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बहुत शुभ स्थान में जा रहे हैं और कर्क में रहने वाले चंद्रमा जो है मंगल को शक्ति संपन्न करेगा और आपके लिए ज्ञान वर्धन के योग बनाएगा, बुद्धि में लाभ की स्थिति बनाएगा और साथ साथ आपके ऐश्वर्य में, धन में, संपदा में, जमीन, कई चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग आपके ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपकी ग्रोथ दिखाई देती है डेफिनेटली। तो आपको इसका लाभ पूरी तरह से लेने का प्रयास करना चाहिए। बस अपनी बुद्धि को सही रखना है। देखिए, शुक्र मंगल और चंद्रमा का योग जो होता है वो कई बार तामसिकता की तरफ भी ले जाता है, मन को चंचल की तरफ। शुक्र जब ज़्यादा अपने ग्रहों को अपने वशीभूत कर लें तो क्या होता है, तामसिकता की तरफ ले जाते हैं। बस मन की वृत्ति को धर्मरत रखिएगा, सात्विकता में रखिएगा तो बस बहुत बढ़िया से आप चीज़ पॉजिटिव को रख सकते हैं। तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो आपको धन के लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसका लाभ आपको मिले, भगवान से यही प्रार्थना है। और ग्रह के उपचार के अनुसार से तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपके निमित्त आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर थोड़ा उनको जल अर्पित करें, तुलसी अर्पित करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर कुछ परिवर्तन का संकेत दे रही है, लेकिन वो तिथि बड़ी विचित्र है। चतुर्थी तिथि है और साथ में भद्रा का योग है और उस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। तो यानी विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखें कि ये चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है। उस दिन साथ में भद्रा भी हो गई है, सुबह से लेकर शाम के 5:28 तक रहेगी। तो ये तिथि क्या करती है, दोष उत्पन्न कर देती है। भद्रा और चतुर्थी का योग यानी कुछ भी नया करने के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। उससे दोष लगता है और फिर उसमें विफलता हाथ में लगने के योग बन जाते हैं और कई बार लगातार हार के सामना भी करना पड़ जाता है। तो ऐसी तिथियों से बच लेना चाहिए आपको। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि इस दिन ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव है। जो काम रूटीन में चल रहे हैं उनको वैसे ही करने का प्रयास कीजिए, उनमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने के योग बनेंगे, ग्रोथ की तरफ रास्ता बनेगा, भ्रमण के कार्यक्रम बन सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है और दिन अच्छा रहेगा। ओवरऑल समय तो आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। ऐसे में कोशिश ये करें भगवान गणेश की चतुर्थी का व्रत रखें, मोदक उन्हें समर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 23 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर परिवर्तन का संकेत दे रही है और ये परिवर्तन आपको बड़ी सावधानी के साथ चलाना है। धन तो आगमन होगा, लाभ के योग बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ सकता है, शत्रु आप पर हावी रहने की कोशिश कर सकता है। तो इस सब संबंध में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन पंचमी तिथि है, शुक्रवार है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में गुप्त नवरात्र में पंचम दिवस जो होता है वो स्कंद माता की आराधना का दिन माना जाता है। माँ भगवती का पूजन करें और ऐसे में बच्चों को भोजन कराएं, खीर बच्चों को खिलाना, खीर का वितरण करना, भगवान को भोग लगाना, उसके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इसके द्वारा लाभ के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखें, इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है। विशेष तौर पे
22 और 23 दोनों तिथियों में गणमूल नक्षत्र विद्यमान है। एक दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, एक दिन मघा नक्षत्र रहेगा। तो इन 2 तिथियों में जो बच्चे जातक जन्म लेंगे उनके लिए विशेष तौर पर मूल शांति का विशेष तौर पर उनके परिवारजनों को ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा विशेष तौर पर समझें कि ये गणमूल नक्षत्र भारी पड़ सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बच्चे के लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 24 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है शनिवार का अवस्था षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि भगवती कात्यायनी के निमित्त कही जाती है। गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करें, चमत्कार उपस्थित होता है। माँ भगवती की प्रार्थना की कात्यायन ऋषि ने कि आप उनके घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हो, और उनकी आराधना को प्रसन्न करते हुए भगवती ने स्वीकार किया और भगवती उनके घर में कन्या रत्न के रूप में उपस्थित हुई। यानी इतनी सुंदर संस्कृति भारतीय संस्कृति है कि जहाँ जो आज की तारीख में लोग हमें कहते हैं कि हमारी संस्कृति में हम केवल पुरुषवाद को ही करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में तो हम सबसे पहला स्थान माँ भगवती को देते हैं। और कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारी संस्कृति सिखाती है। तो इसलिए अपनी संस्कृति में विश्वास रखें। इस दिन ग्रह का परिवर्तन बहुत खास हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार से समझें तो विशेष तौर पर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य ऑलरेडी चल रहे हैं और वहाँ बुध का आगमन हो रहा है। बुध आदित्य योग बन जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि बुध आदित्य योग में बुध जो है अस्त हो रहे हैं, अस्त चल रहे हैं। ये आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बुध बढ़ाता है उसमें कमी ला सकता है, और आपको लगेगा कि कार्यभार आपको चीज़ों को आप मैनेज प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। दोष किसका है? दोष केवल ग्रह का है। बुध वहाँ पर अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में बुध को शक्ति प्रदान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध को शक्ति कैसे दी जाएगी? गणेश जी की वंदना करें, आप खासतौर पर गणेश पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें, गाय की सेवा करें। ये सारे उपाय हैं, इनको लगातार करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा ये बुध जितना लाभ देना था वो दे नहीं पाएगा। तो इसका उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार का अवसर है, तेल का दान करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 25 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार और सप्तमी का अवसर, और साथ साथ भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का दिन। गुप्त नवरात्रि में सप्तम दिवस भगवती कालरात्रि का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का दिवस। हमारे सौरमंडल में सबसे जो प्रधान देवता हैं सूर्य ही हैं, और उनका पूजन करने का दिवस है ये। ऐसे में आप बात समझना चाहिए, सूर्य आपके विशेष तौर पर चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और बुध को अस्त कर रखे हैं, जिनके कारण से आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी कम हो रही है। तो ऐसे में भगवान सूर्य के निमित्त पूजा करना उस दिन बहुत कल्याणकारी रहेगा। थोड़ा सा गायत्री से ये कर लीजिए। सुबह सुबह उठकर भगवान उदित होते सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ दीजिए। एक तांबे के लोटे में थोड़ा पीला पुष्प डालकर, थोड़ा सा मीठा डालकर, थोड़े से तिल डालकर, यदि और ख़ासतौर पर एक हल्दी की गांठ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके लिए भगवान सूर्य वैवस्वत सप्तमी की तिथि मानी जाती है, वो आशीर्वाद प्राप्त होगा और कीर्ति यश वृद्धि की योग बनेंगे। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए खासतौर पर धन आने के योग तो हैं साथ साथ, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। उसके बाद शाम का समय आपके लिए और आनंदित रहेगा, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो खर्चे थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी होगा, नहीं तो धन बह सकता है, हाथ से निकल सकता है। उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। 26 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन महागौरी दुर्गा अष्टमी है। महागौरी की आराधना करने का अवसर है गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत। सोमवार का अवसर अष्टमी, दुर्गा अष्टमी के रूप में तिथि है, लेकिन भद्रा भी साथ में विद्यमान है दोपहर तक 1:20 तक। तो ऐसे में नया कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में भगवती की आराधना करें। समय आपका अनुकूल है, मनो आपका विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी खर्चे थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। उनको आपको ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, कहीं अननेसरी का कोई बड़ा विशाल खर्चा आपके समक्ष ना आ जाए, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख की तिथि बहुत ही शुभ है। आने वाले 4-5 महीने तक इतना शुभ दिन आने वाला नहीं है। गंडमूल विशेष तौर पे इस दिन भड्डली नौमी है। भड्डली नौमी का मतलब होता है अनसूच साया। हमारी भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी जैसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त माना जाता है, वैसाखी शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसी प्रकार से उसी श्रृंखला में भड्डली नौमी भी विशेष तौर पर चतुर्मास से पहले अंतिम शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी के बाद जाके शुभ दिन आरंभ होंगे करीब करीब 5 महीने बाद। तो उससे पहले बहुत शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, इसका लाभ ले लें। तो आप कोई भी नया कार्य आरंभ करना है तो इस मुहूर्त का लाभ लेकर कार्य आरंभ कर सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त रहेगी, कार्य में सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस है, महानवमी का अवसर है गुप्त नवरात्र की। तो ऐसे में माँ भगवती का ध्यान करें, उनके निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करें। हमने भी आश्रम पर विशेष तौर पर बड़े सिद्ध यज्ञ का आयोजन किया है। आप भी नंबर्स पर जो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे व्यवस्था कर अपनी आहुतियाँ उस यज्ञ के माध्यम से समर्पित करने की व्यवस्था बना सकते हैं। और माँ भगवती का आशीर्वाद, हमारे आश्रम पर माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया था।
आज भी माँ भगवती का दर्शन कर कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में इन सिद्ध वेलाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, उनका भगवती का आशीर्वाद लेने के निमित्त उनका दर्शन करके उन लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो साधारण दिनों में भी दर्शन करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन मुहूर्त के समय में, शुभ तिथियों के समय में यदि भगवान का दर्शन किया जाए तो अत्यंत लाभ के योग बनते हैं। तो ऐसी ही तिथि है भट्टली नवमी, गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस, पूर्णाहुति की वेला। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर बड़े विशेष तौर पर परिवर्तन का योग ला रही है और ये आपके लिए थोड़ी भारी रह सकती है तिथि। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। धन आने के योग हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। कुछ जो हैं लोग आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। आपका मन व्यथित हो सकता है, थोड़ा सा वैराग्यता उत्पन्न होती दिखाई दे रही है मन में, थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी लोगों से भिड़े ना, अननेसेसरी भारी पड़ सकता है समय आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ रहेगा। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। आशा दशमी है, दशमी तिथि है, तो ऐसे में विश्वदेव भगवान का पूजन करते हुए विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें और साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 29 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन एकादशी तिथि और साथ साथ बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है और उस दिन एकादशी भी पड़ गई है, समझे, देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने के लिए करीब करीब 5 महीने के लिए विश्राम में रहेंगे, क्योंकि इस बार एक लौंद का महीना पड़ रहा है, वो विशेष तौर पर लंबा कर देगा समय को, और अन्यथा करीब करीब 4 महीने का समय रहता है। इस बार लौंद का महीना आने के कारण से पुरुषोत्तम मास आ जाएगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास बहुत शुभ समय में आ रहा है। देखिए, देवशयनी के बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु विश्राम में चले जाते हैं, सारा समस्त दायित्व तो शिव के ऊपर होता है, और सावन का महीना करीब करीब 60 दिन का हो जाएगा, 2 सावन पड़ जाएंगे। तो इससे सुंदर तिथि क्या है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, और जो सावन पर्यंत चलेगा, 60 दिन चलेगा, और उसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक, भगवान का अभिषेक किया जाएगा, दूध से, दही से, घी से, भस्म से, भांग के पान जल से, गन्ने इच्छू रस से और तेल से, अनेक औषधियों के द्वारा भगवान की अनेक मनोकामना सिद्धि के लिए सुंदर कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में हमारे सानिध्य में चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति दिखा रहे हैं, धन आगमन की सूचना दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रह अभी आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी गलती धन आने की स्थिति तो बनेगी, लेकिन जाने की स्थिति उससे पहले बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पे शुभ रहेगी, परिवर्तन के संकेत मिलेंगे। सुबह भारी है, शाम को लाभ होने की स्थिति है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जरूरी काम सुबह सुबह ना निपटाएं, थोड़ा सा टालने का प्रयास करें। शाम के समय वही कार्य आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मन में सरलता उत्पन्न होगी, धर्म की तरफ आस्था जागेगी। शुक्रवार का अवसर है, विशेष द्वादशी तिथि है, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष है। मंगल पिछले 50 दिनों से आप समझें कि कर्क राशि में चल रहे थे और कर्क राशि में बड़े शीर्ण थे, उत्साह को ह्रास कर रहे थे, हिम्मत को तोड़ रहे थे। ऐसे में मंगल का परिवर्तन सिंह राशि में जाना, मंगल में उत्साहवर्धन हो जाएगा, श्रुति ऊर्ध्वगामिनी हो जाएगी, विश्वास जागेगा। लेकिन शनि के साथ समसप्तक योग बन जाएगा, ये ठीक नहीं है। शनि के साथ समसप्तक योग बनने के कारण से क्या होगा, कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको क्या करेंगे। शनि मंगल का टकराव ये करीब करीब 50 दिन तक स्थिति रहेगी, तो इससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए, वो शुभ रहेगा। हमारे वीडियोस देखते रहें और इन सब में जाकर अपने कमेंट भी कर सकते हैं, और जिनको विशेष जानकारी चाहिए वो आश्रम पर आकर मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।